Okay, now let us see about Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. बहुत लंबा नाम है तो शॉर्ट में मनरेगा, मनरेगा. नाउ ये एक एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम है. दिस इज एन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम. इट हैज बिकम पॉपुलर विद द स्लोगन आवर विलेज आवर वर्क. गांव के आदमी ही गांव में ही काम करेगा और उसको पैसा मिलेगा अलॉन्ग विथ रीजनेबल प्राइस. देखो, हमारा विलेज, हमारा काम और हमें अच्छा भाव भी मिलेगा. तो ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, मनरेगा का ऑब्जेक्टिव, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर. मनरेगा का ऑब्जेक्टिव इज टू एनहांस द लाइवलीहुड फॉर फैमिलीज और एडल्ट्स लिविंग इन द रूरल एरियाज ऑफ द स्टेट. ऐसे लोग जो फिजिकल लेबर कर सकते हैं, भले वो अनस्किल हो, बट दे आर विलिंग टू वर्क. सो ये पर्पस, फॉर दिस पर्पस, one person from every family is guaranteed wage employment for at least 100 days, 7 hours per day in a financial year. कितना दिन का काम मिलेगा? कितना दिन का काम मिल रहा है? 100 days का काम मिलेगा with 7 hours per day, right, in one financial year. And government ने क्या किया? Government has fixed the wage rate, so it pays daily wages according to the wage rate. 200 rupees per day maybe is the wage rate. So now अभी देखो, if after asking for work, अगर किसने काम मांगा and if government fails to provide employment, then as per rule of government has to pay unemployment allowance. यानी देखो, ये right to work का शुरुआती दौर है. इफ अ विलेजर से इसके मुझे काम करना है लेकिन मुझे काम नहीं है मेरे पास, तो गवर्नमेंट को उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पे करना पड़ेगा ताकि एटलीस्ट वो सर्वाइवल हो सके. उसको मिनिमम वेजेस नहीं देगा, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस सर्वाइवल के लिए उसको पैसा मिले, उतना गवर्नमेंट उसको भरपाई करेगा. लेकिन अगर वो काम कर रहा है तो साल में 100 दिन तो काम मिलेगा ही. अभी काम क्या होता है? तो वर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ विलेज, लाइक construction of personal toilets, personal wells, work of leveling the land plane, right? level करना land को, horticulture का काम, labor work in इंदिरा आवास योजना यानी घर बनाने का काम गांव का, cattle sheds बनाने का, sheds ये SHEDS, making organic manure, the sheds for cocks and goats, yard for drying fish, cleaning of canal, वाटर स्टोरेज का वर्क, ट्री प्लांटेशन ऑन रोड्स, ये सब काम इंक्लूड. सिर्फ काम की कमी नहीं है, काम तो बहुत मिलता है. एंड बाय गारंटिंग डेफिनेट वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम दीज टू एवरी फैमिली, गवर्नमेंट ट्राइज टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पुअर पीपल अंडर दिस प्रोग्राम. नहीं तो मनरेगा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, आपको काम याद रखने का है. नाउ वी हैव डिफरेंट मिशन. देखो, वी हैव मिशन मंगलम. मंगल पे भेजने का मिशन नहीं है, वो पिक्चर का नाम नहीं है. थ्रू दिस प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट हैज यूनाइटेड वुमेन फ्रॉम फैमिलीज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन सखी मंडल, फ्रेंड्स का ग्रुप, और इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते. अब ये मंडल में उनको जमा करते 15-20 से 15 या 20 लोगों का ग्रुप होता है. नॉर्मली आइडियली 15 लोगों का ग्रुप होता है. And they are given skill-based training so that they may generate employment for themselves through household industries and come out of the vicious cycle of poverty by preparing items like papad, pickle, agarbatti, etc. etc. बहुत काम उनको मिलता है. सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू वो काफ़ी कर पाएंगे. अचार तो बनाएंगे, लेकिन मरचा मसाला बनाने का काम भी वो कर पाएंगे, प्रोसेसिंग का काम कर पाएंगे, बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को वो प्रोसेस करके मार्केट में बेच पाएंगे. और उनको ये SHG के थ्रू, सेल्फ हेल्प ग्रुप मीन्स SHG के थ्रू उनको सब ट्रेनिंग मिलता है. ट्रेनिंग तो सिर्फ काम करने का भी नहीं, पूरा ग्रुप मैनेजमेंट का, अकाउंटिंग का, ये सब ट्रेनिंग मिलता है. और बैंक के साथ उनका टाई अप भी होता है. उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट योजना है दत्तोपंत थेगड़ी व्याज सहाय योजना.
that government provides loan to artisans of handicraft and handloom cottage industries at low rate of interest to purchase raw material. Next योजना है ज्योति ग्रामोद्योग विकास योजना. Objective of this plan is to provide self-employment opportunities to unemployed in rural areas. देखो ग्रामोद्योग करना, to increase income and set up industry. देखो इंडस्ट्री सेटअप करने का मेन है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात है. By giving them economic help and subsidies for establishing industrial plant, to get implements, to get electricity and land etc. So startup India का जो कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, लैंड एंड इकोनॉमिक हेल्प टू अनएम्प्लॉयड यूथ who are interested in setting up any small scale industry. right? वो विलेज को यूथ को हेल्प करने के लिए ये योजना है. सी अगर आदमी को मालूम है कौन सी योजना कहाँ है, क्या मिल रहा है, तो कितना फ़ायदा हो सकता है ना, गवर्नमेंट का फ़ायदा वो ले सकता है. देन वी हैव वाजपेयी बैंकेबल योजना. अर्बन एंड रूरल अनएम्प्लॉयड जो यूथ है ऑफ एज ग्रुप ऑफ 18 to 65 who are educated till 4th standard are given training so they can set up industry or carry on traditional and crafts. उनको फाइनेंस भी मिलता है और फिक्स अमाउंट so that they can generate self employment, खुद का काम कर सके. And last योजना is the agro business policy of 2016. So through this agro business policy 2016, state government has implemented plan to provide employment to 10 lakh people by setting up agro fruit processing units along with the help of export of processed food products. So poverty may be reduced. ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है एग्रो फूड प्रोसेसिंग. तो फूड प्रोसेसिंग का तो बहुत स्कोप है इंडियन मार्केट के लिए और इवन फॉरेन मार्केट के लिए, एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी बहुत स्कोप है. तो विलेज लेवल पे, सिटी लेवल पे, सेमी अर्बन लेवल पे ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को सेटअप करने का गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पॉलिसी है और गवर्नमेंट हेल्प भी करती है. ऐसे 10 लाख लोगों को तो ऑलरेडी हेल्प कर चुकी है. सो नाउ दिस कंप्लीट्स द टॉपिक ऑफ पॉवर्टी. नेक्स्ट टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर, बाय.